अब बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयागराज दौरे को लेकर, जहां आज वो प्रयागराज आएंगे और मुख्यमंत्री प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली हुई जमीन पर बनाए गए सरकारी फ्लैटों के लाभार्थियों को चाबी सौंपेंगे। प्रयागराज के लुकरगंज इलाके में अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए 76 फ्लैट बनाए गए हैं और इन फ्लैटों का आवंटन हो चुका है। लाभार्थियों को सीएम योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से चाबी सौंपेंगे। तो आज चाबी सौंपने का जो कार्य है वो किया जाएगा। लुकरगंज एक ऐसा इलाका जहां पर अतीक अहमद ने अवैध तरीके से अपने भवन का निर्माण किया था, उनको ध्वस्त कर गरीबों के लिए फ्लैट बनाया गया है। 3.5 लाख रुपए में ये फ्लैट गरीबों के लिए बनाए गए और उनको दे दिए गए हैं, लेकिन चाबी नहीं दी गई है। आज उन चाबियों को भी वितरित किए जाएंगे लाभार्थियों को। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर आ रहे हैं और लुकरगंज के इसी इलाके में जहां पर हम मौजूद हैं, यहां पर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के 76 फ्लैट बनाए गए हैं। यह सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि माफिया अतीक अहमद के कब्जे से 1731 वर्ग मीटर जमीन जो है सितंबर 2020 में कब्जा मुक्त कराई गई थी और उसके बाद दिसंबर 2020 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात का ऐलान किया था कि इस जमीन पर गरीबों के लिए आशियाने बनाए जाएंगे। और 26 दिसंबर 2021 को सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर पहुंचकर खुद अपने हाथों से इसका शिलान्यास किया था और रिकॉर्ड 18 महीने के समय में यह बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कि गली और सड़क को भी बना दिया गया है। 9 जून को इसकी लॉटरी कराई गई थी और इस योजना का क्रेज आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके लिए 6030 लोगों ने आवेदन किया था। डूडा से इसमें आवेदन पत्रों की जांच कराई गई थी और 1590 लोग ऐसे लाभार्थी थे जिनके कागज सही पाए गए थे, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर यह ऐलान किया था 2 मई को, जब निकाय चुनाव में आए थे जनसभा को संबोधित करने, कि इसके लाभार्थियों को अपने हाथों से चाबी सौंपेंगे। देखिए, मैं अंदर चल रहा हूं, यहां पर लाइट लगी हुई है। ये पहला कमरा है और इसी कमरे से अटैच यहां पर एक किचन बनाया गया है छोटा सा, चूंकि ये अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत मकान बनाए गए हैं। इस किचन को देखिए, इस किचन के साथ ही साथ यहां पर नल भी है और दूसरा कमरा इससे अटैच है। दूसरे कमरे में चलेंगे, ये दूसरा कमरा है, इसको आप बेडरूम कह सकते हैं, एक बेडरूम का कमरा है और इसके साथ साथ यहां पर टॉयलेट और बाथरूम, ये दोनों अलग अलग यहां पर बनाए गए हैं। ये एक स्पेस है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एक परिवार के रहने के लिए करीब 42 वर्ग मीटर की जो ये जमीन है उस पर ये 2 कमरे का फ्लैट बनाया गया है और ये पूरी तरह से रेडी टू मूव है। रिपोर्ट आप देख रहे थे कि क्या खास बात है 3.5 लाख रुपए के फ्लैट में, जिन्हें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाभार्थियों को देंगे। प्रयागराज के लिए ये खास है क्योंकि सीएम योगी लुकरगंज के पौष इलाके में गरीबों को आशियाने की चाबी सौंपेंगे। ये वही आशियाने हैं जो माफिया अतीक के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर बनाए गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं और भी खास चीजें इस फ्लैट की इस रिपोर्ट के जरिए। प्रयागराज के पौष इलाके में ये वही आशियाने हैं जिसे सीएम योगी गरीबों को सौंपने वाले हैं। भगवा रंग में रंगे इन फ्लैटों में वो सभी सुविधाएं हैं एक मिडिल क्लास परिवार के लिए जो जरूरी हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ अपने इस दौरे में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बने 76 फ्लैटों के आवंटियों को चाबी सौंपेंगे। माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई 1731 वर्ग मीटर जमीन पर गरीबों के लिए आशियाना बनकर तैयार है और ये जो आशियाने हैं वो 76 फ्लैट प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बनाए गए हैं, जिनकी कीमत 6 लाख रुपए है। हालांकि इसमें 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी केंद्र और राज्य सरकार दे रही है और 9 जून को इसका लॉटरी के माध्यम से 76 लाभार्थियों को आवंटन भी कर दिया गया है। लुकरगंज इलाके में माफिया के कब्जे से छुड़ाई गई 1731 वर्ग मीटर जमीन पर कुल 76 फ्लैट बनाए गए हैं। इसमें 4 मंजिल के 2 टावर बने हैं। इन सभी फ्लैटों का आवंटन 9 जून को किया जा चुका है। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत बनाए गए एक फ्लैट की लागत 6 लाख रुपए आई है, जबकि 2.5 लाख की सब्सिडी केंद्र और राज्य सरकार दे रही है। लाभार्थियों को सिर्फ 3,50,000 रुपए में
ये फ्लैट आवंटित किए गए हैं। फ्लैट पाने वाले लाभार्थियों से जब न्यूज 18 ने बातचीत की तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहुत दुख भरे दिन थे मेरे। हम लोग बस रात दिन बस यही दुआ करते रहते थे कि हम लोग का अपना घर हो जाए। और जिस दिन से मैं सुना है कि हम लोग का आगे इतनी खुशी के मारे कि बस खुशी के मारे आंसू भी हम लोग के नहीं रुके। कितना कष्ट था? बहुत कष्ट था। एक तो किराए के मकान, ऊपर से हर जगह सामान उठा के ले जाना, लोगों की बातें सुनना, सब चीज। इस समय इतनी खुशी कि आपको हम बता भी नहीं सकते। क्या कहेंगे आप? किसको थैंक यू कहना चाहेंगे? योगी जी को बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे कि उन्होंने मेरा ये सपना पूरा कर दिया। बहुत मुश्किल था खर्चा चलाना। बहुत मुश्किल। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। मतलब क्या ही मैं बयां ही नहीं कर पा रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कितना कष्ट होता था बाहर जब? बहुत ज़्यादा कष्ट होता था। कभी कोई प्रॉब्लम है, कपड़े धोने, कुछ भी करना है, पानी की दिक्कत, बिजली की दिक्कत हो जाती थी, कभी काट दिया, कुछ भी बहुत दिक्कत होती थी। दरअसल माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर सीएम योगी ने पहले ही ऐलान किया था कि इस जमीन पर गरीबों के लिए घर बनाए जाएंगे। इसके लिए सीएम योगी ने खुद इस जमीन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया था। मात्र 18 महीने में तैयार इन फ्लैटों को लेकर लोगों के क्रेज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन फ्लैटों के लिए 6030 लोगों ने आवेदन किया था, जिसके बाद डूडा से आवेदन पत्रों की जांच कराई गई थी, जिनमें 1590 आवेदकों के आवेदन सही पाए गए थे। 9 जून को इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के सभागार में लॉटरी कराई गई। दरअसल इन फ्लैटों को लेकर क्रेज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 76 फ्लैटों के लिए 6030 लोगों ने आवेदन किया था और डूडा ने इस मामले में आवेदकों की जांच पड़ताल की थी। जो आवेदन आए थे उनकी जांच पड़ताल की थी और 1530 पात्र लोग पाए गए थे। इन्हीं के बीच लॉटरी कराई गई है और 76 लोगों को इसका आवंटन कर दिया गया है। लॉटरी में सरकार के आरक्षण नियमों का पालन करते हुए 76 लाभार्थियों को फ्लैट का आवंटन कर दिया गया है। अब सीएम योगी लाभार्थियों को चाबी सौंपने आ रहे हैं। इस मौके पर सीएम योगी लूकरगंज में बनाए गए इन फ्लैटों का निरीक्षण भी करेंगे। वहीं इस टावर में फ्लैट पाने वाले योगी और मोदी का धन्यवाद देते नहीं थक रहे हैं। क्या करते थे आप लोग? बहुत दिक्कत होती थी। मेरे हस्बैंड ऑटो चलाते थे किराए पे। अब क्या सपना पूरा हुआ? हाँ, सपना पूरा हो गया। क्या कहेंगे? बहुत मोदी जी को धन्यवाद देते। मुसीबत थी, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है भैया कि घर मिल गया। प्रधानमंत्री जी की बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। कितना कष्ट हो, किस तरह रहती बहुत थी? ज़्यादा मुसीबत थी। किराया हो ना हो, इंसान पर खाने को हो चाहे ना हो, पैसे देना ही देना, भाड़ा देना ही रहना है। बहुत ज़्यादा खुशी की बात। प्रयागराज के पौष इलाके में गरीबों को मिलने वाला आशियाना सरकार की अनोखी योजना है, क्योंकि देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी माफिया से छुड़ाई गई जमीन पर सरकार ने गरीबों को आशियाना दिया है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे और यहां पर असली निरीक्षण करेंगे, इसको देखेंगे। इसके साथ ही साथ लाभार्थियों को चाबी भी सौंपेंगे। इसके साथ ही साथ लीडर प्रेस मैदान में सीएम योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 250 जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जिनकी लागत करीब 750 करोड़ है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ अपने इस दौरे में जहां माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों को आशियाना बनाए जाने के बाद उसकी चाबी सौंपेंगे, वहीं प्रयागराज को महाकुंभ के पहले 750 करोड़ की 250 योजनाओं की सौगात भी देंगे। अपने सहयोगी संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट पाने वाले लाभार्थियों को बिल्डिंग के कितने टावर मिलने वाले हैं और क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं। प्रयागराज के लूकरगंज में गरीबों को मिलने वाले इस फ्लैट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि शहर के पौष इलाके में बना है। अब आपको फ्लैट के अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं। आप देख सकते हैं 41 वर्ग मीटर में बने इस फ्लैट में 2 कमरे हैं, साथ ही छोटी बालकनी की सुविधा भी दी गई है। टॉयलेट के साथ इस फ्लैट में एक शानदार किचन भी है, यानी इस फ्लैट में एक मिडिल क्लास परिवार के लिए सभी सुविधाएं हैं। यही नहीं, फ्लैट वासियों के लिए कॉमन हॉल के साथ ही पार्किंग की भी सुविधा दी गई है।
तो फ्लैट की खासियत क्या है ये हम आपको बता रहे थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको पॉश इलाके में बनाया गया है। सीएम योगी अपने इस दौरे में जहां लुकरगंज में सपनों की चाबी सौंपेंगे, वहीं लीडर प्रेस मैदान में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। करीब 768 करोड़ की लागत से बने परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। प्रयागराज में सीएम योगी के आगमन की तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। इसी लीडर प्रेस मैदान में सीएम योगी गरीबों को उनके सपनों की चाबी सौंपेंगे। सीएम योगी की यह सभा ऐतिहासिक होगी क्योंकि कुंभ से पहले प्रयागराज को करीब 768 करोड़ की परियोजनाओं के साथ माफिया मुक्त जमीन पर बने प्रोजेक्ट का तोहफा देंगे, जो देश में पहली बार होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ 30 जून को प्रयागराज के दौरे पर आ रहे हैं और इसी लीडर प्रेस के मैदान पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ इससे पहले भी लुकरगंज के इस मैदान पर कई जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। सीएम योगी के दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस कमिश्नरेट तैयारियों में जुटा हुआ है। बारिश के मौसम को देखते हुए लुकरगंज के लीडर प्रेस मैदान पर वाटरप्रूफ जर्मन हैंगर पंडाल लगाया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के सभी 76 आवंटियों को भी निमंत्रण भेज दिया गया है, जिन्हें सीएम योगी खुद अपने हाथों से चाबी सौंपेंगे। अब तीसरा ये मौका होगा जबकि 30 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ लुकरगंज के इसी मैदान से जनसभा को संबोधित करेंगे। इस मैदान में सीएम योगी आदित्यनाथ माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए बनाए गए 76 फ्लैटों के आवंटियों को चाबी भी सौंपेंगे। इसके साथ साथ महाकुंभ की योजनाओं समेत करीब 250 ऐसी परियोजनाएं हैं जो कि 750 करोड़ की लागत से बन रही है, जिनका लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। सीएम योगी शहर में करीब 1 घंटे तक रहेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक सीएम योगी सुबह 11:15 पर विशेष विमान से प्रयागराज पहुंचेंगे। अपने दौरे में प्रयागराज में गरीबों को घर के अलावा 2025 में होने वाले महाकुंभ के लिए 768 करोड़ की सौगात देंगे। 108 करोड़ की 29 परियोजनाओं का लोकार्पण और 660 करोड़ की 197 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी इस दौरे में महाकुंभ 2025 की तैयारियों के साथ ही साथ माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई बाकी जमीन पर नई आवासीय योजना का ऐलान भी कर सकते हैं। सीएम योगी का यह दौरा बीजेपी के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि 30 जून को बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान का समापन हो रहा है। इस मौके पर सीएम योगी प्रयागराज की धरती से 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी करेंगे। माना यह जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने इस दौरे में लुकरगंज के इस मैदान से माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई किसी दूसरी जमीन पर भी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत का भी ऐलान कर सकते हैं। अपने सहयोगी संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।